Hello class 5th student. Today we will start our chapter number 10. Name the lost camel. खोया हुआ कैमल. कैमल मीन्स ऊँट. ओके. तो ये एक स्टोरी है छोटी सी जिसमें डायलॉग्स है. उसको हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे. Four young men named Ram, Manohar, Prabhu and Shankar were walking along the road to Ujjain. 4 यंग मैन थे जिनका नाम था राम, मनोहर, प्रभु और शंकर. ये चारों उज्जैन की तरफ जा रहे थे. ठीक है. जो सड़क उज्जैन की तरफ जाती है उस सड़क पे ये लोग जा रहे थे. दे वर गोइंग टू उज्जैन इन सर्च ऑफ जॉब्स. और वो उज्जैन क्यों जा रहे थे? वो उज्जैन जा रहे थे अपनी एक जॉब सर्च करते, यानी कि सबको कुछ ना कुछ काम चाहिए था, तो काम की तलाश में वो लोग उज्जैन जा रहे थे. दे आर ओनली एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी. इसको फ्रॉम कर देना. ठीक है. और वो अपनी जो सिटी थी उज्जैन से वो थोड़ी सी दूरी पर थी. थोड़ी सी दूरी पर ही थे, मतलब लगभग पहुंच चुके होंगे आई थिंक. तो अभी डायलॉग से राम क्या कहता है? वी हैव कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम होम बट हैवंट फाउंड एनी जॉब. कह रहे हम अपने घर से काफ़ी दूर निकल आए हैं लेकिन हमको अभी तक कोई जॉब नहीं मिला. Then Manohar says, It's been more than a week, I think. मनोहर कहता है मुझे लगता है कि एक सप्ताह लग जाएगा. शाम उनका फ्रेंड वो कहता है 10 days exactly. वो कह रहा नहीं, लगभग 10 दिन तो लग ही जाएंगे. शंकर कहता है Well, 10 days isn't a long time. तो कहता है क्या 10 दिन काफ़ी लंबा टाइम नहीं हो जाएगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा. तब राम कहता है इफ़ ओनली वी कुड मीट द किंग ऑफ उज्जैन आई एम श्योर ही वुड टेक अस इनटू हिज सर्विस. राम कहता है कि यदि हम उज्जैन के राजा से मिल लें तो वो हमें ज़रूर कोई काम पे रख लेगा, अपनी सर्विस में रख लेगा. तब श्याम कहता है इट इज़ नॉट ईजी टू मीट द किंग. राजा से मिलना कोई इतना आसान नहीं है. हैव यू थॉट ऑफ ए प्लान. क्या तुमने कोई प्लान सोचा? शंकर कहता है वी विल थिंक अबाउट इट व्हेन वी गेट टू उज्जैन. उसने कहा ठीक है, जब हम लोग इसके बारे में सोच लेंगे, जब हम उज्जैन पहुंच जाएंगे तो ये भी सोच लेंगे कि राजा से कैसे मिलना है. देन मनोहर सेठ. मनोहर कहता है लुक एट दिस मार्क्स सडनली ए कैमल हैज़ गॉन दिस वे. वो कहता है देखो, अब रास्ते में उनको पैरों के निशान दिखाई देते हैं, कुछ मार्क्स. तो कहता है देखो इन मार्क्स को देखो, इन निशान को देखो, ज़रूर यहाँ से कोई ऊँट गया है. तब राम कहता है लेट्स स्टडी द ट्रैक्स इट हैज़ मेड. चलो उस निशान को देखते हैं, उस निशान का पीछा करते हैं, देखते हैं. वी विल स्टडी दैम एज वी वॉक अलोंग. ठीक है. तो हम लोग इसकी स्टडी भी करते जाएंगे, जब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसकी स्टडी भी करते जाएंगे, देखते जाएंगे पैरों के निशान कहाँ तक जाते हैं. द 4 of them walked down the road. अब ये लोग सड़क से नीचे आ गए. As they along they study the track made by camel. और उन्होंने क्या किया, जो कैमल के द्वारा जो निशान बने गए थे उनकी स्टडी करना शुरू कर दिया, उनको देखना समझना शुरू कर दिया. शंकर कहता है आई हैव फाउंड वन स्पेशल थिंग अबाउट दिस कैमल. उसने कहा मैंने इस कैमल के बारे में एक चीज़ जानी है. प्रभु कहता है आई हैव फाउंड वन टू. मैंने भी एक चीज़ जानी है. राम कहता है सो आई हैव. उसने कहता है मैंने भी एक चीज़ जानी है. मनोहर कहता है आई हैव फाउंड समथिंग अबाउट इन विच आई थिंक नन ऑफ यू हैज़ फाउंड. वो मनोहर कहता है मैंने भी एक चीज़ जानी है इस कैमल के बारे में, शायद जो तुम लोगों ने नहीं समझी है, मैंने तुम लोगों ने नहीं पहचानी है, नहीं जानी. तब राम कहता है एज सून एज वी फाइंड अ बिग. ठीक है. जैसे ही हमने कोई चीज़, बड़ी चीज़ पा ली है. शेडेड ट्री बाय द रोड साइड. ठीक है. अब वो कह रहे, अब उन्होंने एक बड़ा सा शेडेड ट्री देखा उन्होंने रोड्स के साइड में. वी विल सिट डाउन एंड टॉक अबाउट द थिंग. बोले ठीक है, जैसे ही हमको कोई बड़ा छायादार पेड़ मिल जाएगा तो हम वहाँ बैठेंगे और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. द फाइंड वी हैव फाउंड अबाउट द कैमल. जो हमने कैमल के बारे में जाना उसको हम लोग देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने क्या क्या जाना. 4 लोग थे, चारों के अलग अलग व्यू थे, अलग अलग ओपिनियन थे कैमल को लेके. देन मनोहर कहता है
लुक देयर इज ए मैन कम्स रनिंग, हु कैन डैट बी। वो देखो वहाँ से कोई एक आदमी आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, ये कौन हो सकता है? शंकर कहता है ही लुक्स लाइक ए मिलीनियर, ये तो कोई मिलीनियर दिख रहा है, ये तो कोई अमीर आदमी दिख रहा है। यस ही इज़ ए मिलीनियर, उसको कहता है हाँ ये मिलीनियर ही है। ही इज़ अ रिच मिलीनियर, ये बहुत ही रिच मिलीनियर है, मतलब अरबपति है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट समथिंग, ऐसा लगता है इसका कुछ खो गया हो। द मिलीनियर स्टॉप नियर द फोर मैन एंड ग्रीट दैम। मिलीनियर इन चार लोगों के पास में रुकता है, ये लोग बैठ जाते हैं ना जब एक जगह, तो उनके पास में रुकता है और उनको ग्रीट करता है, अभिवादन करता है, नमस्ते करता है। मिलियन करता है गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, फिर वो भी कहता है गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग बोलते हैं वो चारों के चारों। शंकर कहता है व्हाट्स मैटर ब्रदर, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग। शंकर कहता है क्या बात है दोस्त मेरे भाई, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। मिलियन कहता है यस जेंटलमैन, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। आई हैव लॉस्ट माई कैमल, मेरा कैमल खो गया है। हैव यू सीन इट, क्या तुमने उसे देखा। राम कहता है थिंक फॉर सम टाइम, मतलब कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है इज इट लैम्प इन वन ऑफ इट्स लाइक, क्या वो अपने पैरों से लंगड़ा था, मतलब एक पैर नहीं था उसका। मिलियन कहता है वरना सिर हिलाता है खुशी खुशी और कहता है यस इट इज़, हाँ वो लंगड़ा ही था। मनोहर कहता है इज इट ब्लाइंड इन द राइट आइज, क्या वो राइट आइज से अंधा था, क्या उसको मतलब राइट आइज से वो देख नहीं सकता। मिलियन लुकिंग सरप्राइज, वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। यस यस इट इज़ ब्लाइंड इन द राइट आइज, हाँ वो राइट आइज से ब्लाइंड था। इट इज़ वन आइड कैमल, हाँ वो एक आँख का कैमल था। प्रभु कहता है इट इज़ टेल शॉर्ट इजंट इट, क्या उसकी पूंछ छोटी थी, ठीक है। मिलियन कहता है लुकिंग शॉर्ट, मिलियन तो मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता है। यू आर क्वाइट राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इट इज़ ए शॉर्ट टेल, हाँ उसकी पूंछ छोटी थी, मतलब छोटी पूंछ है उसकी। यू जेंटलमैन हैव नोटिस एवरीथिंग अबाउट इट, आई होप, उसे कहा जेंटलमैन आप सारी चीज़ें मेरे कैमल के बारे में जानते हैं, मुझे उम्मीद है। तभी शंकर कहता है वेट ए मिनट, एक मिनट इंतज़ार करो। इजंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन इन स्टमक, क्या उसके पेट में दर्द था या वो सफ़र कर रहा था उस पेट दर्द से। मिलियनर इन एक्साइटमेंट, मिलियनर तो पूरा एक्साइटमेंट हो जाता है। यू सीम टू बी ए वेट, वेट मतलब जानवर के डॉक्टर, वो कह रहे हैं। मिलियनर कहता है कि मुझे तो तुम जानवर के डॉक्टर दिखाई दे पड़ते हो। द पुअर एनिमल हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम ए पेन इन द स्टमक फॉर द लास्ट 2 वीक, वो कहता है बेचारा जो मेरा कैमल है वो 2 सप्ताह से पेट के दर्द से परेशान था, सफरिंग कर रहा था। विल यू प्लीज़ टेल मी वेयर इज़, प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरा जो कैमल है वो कहाँ है। शंकर कहता है सॉरी ब्रदर वी कांट हेल्प यू, कहता है सॉरी हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। राम कहता है वी डोंट नो वेयर इज़ इट, हम नहीं जानते कि वो है कहाँ। मनोहर कहता है वी हैवंट सीन इट, और हमने उसे देखा भी नहीं है। प्रभु कहता है वी हैव नो क्लू अबाउट इट, हमारे पास उसका कोई क्लू भी नहीं है। मिलियन कहता है हैज़ नन ऑफ यू हैज़ सीन, मतलब तुम किसी ने भी इसको नहीं देखा। शंकर कहता है नो नन ऑफ अस हैज़ सीन इट, नहीं हमने किसी ने भी इसको नहीं देखा। मिलियन एंग्रीली हो जाता है, गुस्से से कहता है देन हाउ डू यू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट इट, तो तुमने इतनी सारी चीज़ें उसके बारे में बताई कैसे। यू आर लाइंग, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यू मस्ट हैव सीन इट, तुमने ज़रूर मेरे कैमल को देखा है। प्रभु कहता है वी नो ऑल अबाउट इट फ्रॉम द ट्रैक्स इट हैज़ मेड ऑन द रोड, उसने कहा हमें सारी चीज़ें उसके जो ये निशान है उससे बता रहे हैं, बाकी हमने तुम्हारे ऊँट को देखा नहीं। मिलीनियर सेइंग एंग्रीली, फिर वो गुस्से से कहता है आई डोंट बिलीव, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। यू आर थीव्स, तुम सारे के सारे चोर हो। यू हैव फाउंड माई कैमल एंड सोल्ड इट टू समवन, तुमने क्या किया, मेरा जो ऊँट है उसको चुरा लिया है, देखा है और उसको किसी और को तुमने बेच दिया है। आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू किंग, अब मैं राजा के पास कंप्लेन करने जा रहा हूँ। कम विथ मी टू द किंग, मेरे साथ अब तुम लोग भी राजा के पास चलो। ऑल राइट लेट्स गो टू द किंग, ठीक है चलो राजा के पास। वो तो ही चाहते थे कि वो राजा से मिल ले एक बार, तो वो चले जाते हैं। द 4 men फॉलो द मिलीनियर, अब वो चारों के चारों उसके पीछे पीछे चलते हैं, मिलियन के पीछे, टू द किंग पैलेस, राजा के महल में उसके पीछे पीछे चलते हैं। एट द एज देयर आर 2 सेंट्री, अब वहाँ पे 2 सेंट्री थे। सेंट्री मतलब होता है कि जो गेट के पास खड़े होते हैं, वो
मतलब जैसे किसी कोई अंदर आने से रोक देते हैं ना, उसको सेंट्री बोलते हैं, ठीक है। सन द मिलियनर सेज समथिंग टू वन ऑफ सेंट्रीज हु टेक्स हिम टू द किंग। अब मिलियनर ने कुछ एक सेंट्री से कहा और वो उनको राजा के पास ले गया। द सेंट्री एंड द मिलियनर बो टू द किंग। सेंट्री और मिलियनर ने राजा के सामने सिर झुकाया। सेंट्री ने कहा योर मैजेस्टी दिस मैन इज़ वेल नोन मिलियनियर ऑफ उज्जैन। उसने कहा, सेंट्री ने कहा ये सेंट्री होते हैं, ये होता है ना, इसको सेंट्री बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में हम लोग संतरी बोलेंगे, जो दरवाजे के पास में खड़े होते हैं। तो ये कहता है कि योर मैजेस्टी, ये जो आदमी है उज्जैन का मिलियनियर है, एक जाना माना मिलियनियर है। ही हैज़ कम टू मेक ए कंप्लेन अगेंस्ट द मैन हु हैव टेकन अवे हिज कैमल। ये उन लोगों के कंप्लेन करने आया, उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करने आया है जिन्होंने इसके कैमल को चुरा लिया या ले लिया। बो अगेन एंड मिलियनर आल्सो बोज। अब दोनों ने फिर से वापस सिर झुकाया। किंग कहता है वेयर आर द मैन हु हैव टेकन अवे योर कैमल। वो कहाँ है वो चारों के चारों जिन्होंने तुम्हारा कैमल ले लिया है। मिलियन कहता है दे आर एट द गेट। ये सब वो गेट पर खड़े हुए हैं योर मैजेस्टी। किंग टू सेंट्री। सेंट्री कहता है ब्रिंग दैम इन, उनको अंदर लेके आओ। द सेंट्री बोज। फिर सेंट्री सिर झुकाता है एंड गोज आउट, बाहर चले जाता है। ही कम्स बैक विद द 4 मैन। फिर वो वापस उन 4 आदमी के साथ में आता है। एंड ऑल 5 ऑफ दैम बो द किंग। और फिर पांचों के पांचों मिलके राजा के सामने सिर झुकाते हैं। किंग कहता है टू द मिलियनियर। मिलियनियर से कहता है हाउ डू यू नो दैट दीज मैन हैव टेकन अवे योर कैमल। कि तुम कैसे जानते हो कि ये चारों आदमी ने ही तुम्हारा कैमल चुराया है। मिलियनियर सिर झुकाता है, बोइंग डाउन सिर झुकाता है, कहता है सर दे नो एवरीथिंग अबाउट इट। ये सब उसके बारे में जानते हैं, मेरे कैमल के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। एंड येट दे से दे हैवंट सीन इट। और फिर भी ये कह रहे हैं कि हमने उसको नहीं देखा। किंग टू द 4 मैन। किंग उन चारों आदमी को बोलता है इज दैट राइट, क्या ये बात सही है। राम कहते हैं योर मैजेस्टी ईच ऑफ अस हैज फाउंड आउट वन स्पेशल थिंग्स। वो कहते हैं योर मैजेस्टी हम चारों ने एक एक स्पेशल चीज़ देखी अबाउट द मिलियनर्स कैमल। जो मिलियनर के कैमल थे उसके बारे में हमने एक एक चीज़ देखी। बट नन ऑफ अस हैज सीन इट। लेकिन हम लोगों ने किसी ने भी उसको देखा नहीं है। फिर किंग राम से कहता है टू राम व्हाट हैव यू फाउंड अबाउट दिस कैमल। इस कैमल के बारे में तुमने क्या जाना। राम कहता है इट इज़ लैम्प। बोले कि वो लंगड़ा था। किंग कहता है हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, तुमने ये कैसे जाना। राम कहता है योर मैजेस्टी आई स्टडी द ट्रैक विच इट हैड मेड ऑन द रोड। बोले वो जो ट्रैक से वो जो निशान थे जो रोड पर थे। एंड saw that 3 वर प्रिंटेड, देयर वर प्रिंट्स ऑफ ओनली 3 ऑफ इट्स फीट्स। कि उसके जो पैर के निशान थे वो 3 पैर के निशान थे। डस क्लियरली शो डैट इज लैम। तो इससे पता चल गया कि वो लंगड़ा है। 4 पैर होते हैं ना ऊँट के, किसी भी जानवर के 4 होते हैं, लेकिन जो निशान थे वो कितने पैरों के थे, 3 पैरों के थे। तो इससे पता चल गया कि वो लैम है। किंग कहता है टू मनोहर। मनोहर से पूछा व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द कैमल, तुमने क्या जाना है इस ऊँट के बारे में। मनोहर कहता है योर मैजेस्टी आई फाउंड दैट इट वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई। मैंने ये जाना कि वो एक आँख से अंधा था। किंग उसे पूछता हाउ डिड यू नो डैट, तुमने ये कैसे जाना। मनोहर कहता है आई सॉ दैट इट हैड ईटन द लिप्स ओनली वन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। मैंने देखा कि उसने जो रोड के लेफ्ट साइड के जो पेड़ थे ना उसी की पत्तियाँ खाई थी, लेफ्ट साइड की। एंड सो आई नो डैट इट वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई। तब मैं समझ गया कि वो राइट आई से ब्लाइंड है, अंधा है। किंग कहता है एक्सीलेंट, बहुत गजब, ऐसे आपने पहचान लिया। तो प्रभु से कहता है व्हाट डिड यू फाइंड, तुमने क्या जाना। प्रभु कहता है आई फाउंड दैट इट हैड ए शॉर्ट टेल। मैंने जाना कि उसकी जो पूंछ है वो छोटी थी योर मैजेस्टी। किंग कहता है हाउ डिड यू नो दैट इट हैड ए शॉर्ट टेल, ये तुमने कैसे जाना कि उसकी पूंछ छोटी थी। प्रभु कहता है आई सॉ वेरी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इन द ट्रैक। उस ट्रैक पे बहुत छोटी छोटी ब्लड की बूंदें थी, खून की बूंदें थी छोटी छोटी। एंड आई नो डैट दे कैम फ्रॉम मस्कीटो बाइट्स। और मैंने ये जाना कि ये मच्छर के काटने से आई है। द मस्कीटो कुड नॉट हैव ए बीटन द एनिमल।
बोले कोई भी जो मस्कीटो है वो एनिमल्स को नहीं काट सकता, सो मच, इतना ज़्यादा नहीं काट सकता। इफ़ इट हैड ए लॉन्ग टेल टू ब्रश दैम अवे, अगर उसकी पूँछ थोड़ी सी लंबी होती तो वो मच्छर को क्या करता, भगा देता। तो उसकी पूँछ छोटी थी, वो मच्छर को भगा नहीं पाया, तो इसलिए मच्छरों ने उसको काट के उसका ब्लड निकाल दिया। अगर उसकी पूँछ लंबी होती तो वो उनको क्या करता, ब्रश कर देता, ब्रश दैम अवे कर देता, तो मतलब उड़ा देता। किंग कहता है डैट इज़ वेरी गुड रीजनिंग, ये तो बहुत अच्छी रीजनिंग है, बहुत अच्छा आपने कंक्लूजन लगाया। टर्निंग टू शंकर, अब वो शंकर की तरफ दिखता है। व्हाट डिड यू फाइंड आउट अबाउट द मिलीनियर्स कैमल, और आपने क्या जाना इस मिलीनियर्स के कैमल के बारे में। शंकर कहता है आई सा डैट द प्रिंट ऑफ कैमल्स 4 feet वर डीप एंड क्लियर द प्रिंट ऑफ हिज हिंड फीट, ठीक है, 4 feet मतलब आगे के और हिंड फुट मतलब पीछे के। उसने देखा कि मैंने देखा कि कैमल के जो आगे के जो पैर हैं वो पूरे डीप थे और क्लियर थे। द प्रिंट ऑफ हिंड फीट वर लाइट और डिम, और जो पीछे के जो पैर थे वो थोड़े से लाइट थे, डिम थे, मतलब वो चल रहा होगा तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होगा, आगे वाले पे तो वो पूरे से थे और पीछे वालों पे थोड़े से लाइट थे और डिम थे। From this I know that the camel drew up hind leg because he had pain in stomach। तो अब उसने क्या किया, कैमल ने अपना पीछे वाला जो लेग है वो थोड़ा सा धीरे से उठाया होगा, क्यों, क्योंकि उसके पेट में दर्द था। किंग कहता है वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। दिस मर्चेंट आर वेरी वाइज, ये जो मर्चेंट है ये बहुत ही बुद्धिमान है। दे हैव ऑब्जर्व थिंग अराउंड दैम, इन्होंने चारों तरफ की चीज़ों को देखा और ऑब्जर्व किया, एंड ड्रॉन कंक्लूजन, और फिर एक निष्कर्ष निकाला। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकाला। दे आर ऑनेस्ट हूँ, और ये ईमानदार भी हैं। आई एम हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ, ये सारी चीज़ें राजा बोलता है। एंड आई हैव सच वाइज मैन इन माई किंगडम, और मुझे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे राज्य में चाहिए। एज फॉर यू, और आप लोगों के लिए, आपके लिए, लुक एट द मिलीनियर, मेरे को बोलता है आई वॉन्ट यू टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट टाइम आप केयरफुल रहिएगा। आई ऑर्डर यू टू गो, अब आप जाओ, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, आप जाओ। एंड लुक फॉर योर कैमल, और अपने कैमल को ढूंढो बाय फॉलोइंग इट्स फुट स्टेप, उसके जो फुट स्टेप है उसके थ्रू जाके अपने कैमल को आप सर्च करो, ढूंढो। द मिलियनर बोज एंड गोज आउट, मिलियनर से झुकाता और चला जाता है। किंग टू द 4 men, किंग उन चारों आदमी से कहता है फ्रेंड्स आई एम वेरी प्लीज्ड विथ योर इंटेलिजेंस, मैं आपकी इंटेलिजेंस से बहुत ही प्रभावित हूँ। एंड रीजनिंग, और जो आपने जो कारण दिए हैं। यू आर वाइज मैन, आप चारों के चारों बुद्धिमान हो। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र, और मैं आप तीनों चारों को अपने, आप चारों को मैं अपना एडवाइज़र बनाना चाहता हूँ। वी आर एट योर सर्विस योर मेजेस्टी, वो चारों कहते हैं हम सदा आपकी सेवा में रहेंगे योर मेजेस्टी, और इस तरह से उनको जॉब मिल जाता है अपनी बुद्धिमानी और इंटेलिजेंस की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।